तो दोस्तों टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करने के लिए हम अपने टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। मैंने टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में यहाँ पे राइट क्लिक किया है। इस ओपन ऑप्शन में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये टैली ERP9 हमारा ओपन हो रहा है। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए यहाँ पे टैली ERP9 में ये टैली ERP9 का डैशबोर्ड यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड। तो हम कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पर यहाँ डाउन एरो की से यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करके। तो देखिए कुछ इस तरीके का हमें डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और तो हमें सिंपली कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी में जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर एवं क्विट का, है ना। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, और यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो हम दूसरे डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे टैली ERP9 के, जहाँ पर कंपनी क्रिएट होती है। तो पहला ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डायरेक्टरी का। जी हाँ, डायरेक्टरी ऑप्शन में दोस्तों क्या होता है कि जो भी हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं या टैली ERP9 का जितना भी डेटा होता है वो कहाँ पर सेव हो रहा है, इसकी जानकारी हमको डायरेक्टरी ऑप्शन पे दिखलाई देती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी ड्राइव लिखा हुआ है। सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर पब्लिक फोल्डर है, उसके अंदर टैली ERP9 का फोल्डर है, फिर उसके अंदर है डेटा का फोल्डर, है ना। तो हमारा ये जो जितना भी डेटा, जितना भी काम हम टैली ERP9 में करेंगे तो वो जाकर यहाँ सेव होगा, सी ड्राइव में डेटा फोल्डर के अंदर सेव होगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन है नेम का। तो दोस्तों जब भी आप टैली ERP9 में कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक नेम तो होगा ही। जैसे उदाहरण के लिए राम ट्रेडर्स की कंपनी आप बना रहे हैं, या आप बना रहे हैं तोमर कंप्यूटर के नाम से कोई कंपनी बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कंपनी का नाम वही आएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अपने नाम से अमित एंड सन्स, ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है। अब अगला यहाँ पे हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हम अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेलिंग नेम में ऑटोमेटिकली वही नेम सेलेक्ट हो गया जो मैंने नेम अमित एंड सन्स डाला हुआ था अपने नेम में। तो यहाँ पर दोस्तों मेलिंग नेम आप चेंज कर सकते हैं यदि आप चेंज करना चाहें। लेकिन मेलिंग नेम में क्या होता है, जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हैं या जैसे ही आप बिल वगैरह में जो नाम प्रिंट होकर आता है वो मेलिंग नेम ही कहलाता है। तो यहाँ पर एज इट इज़ वही नेम रखना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल सिमिलर नेम रखें जो आपका कंपनी नेम है। तो यहाँ पर मेलिंग नेम भी सेम ही रखें। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कंपनी का एड्रेस मंगा रहा है, तो मैं यहाँ पर जबलपुर का एड्रेस डाल देता हूँ क्योंकि मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंट्री आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट हो रही है। जैसे ही मैं कंपनी ऑप्शन पे आ रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्री हमको यहाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे नेपाल है, अमन है, पाकिस्तान है, कतर है, हांगकांग है। तो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं हमको वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इंडिया हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और अगला ऑप्शन हमारा है स्टेट का। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख के आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट नहीं किया था। तो आप जिस भी स्टेट के हैं आप उसको सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं MP का हूँ। तो यहाँ मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको पिन कोड डालना है, तो यहाँ पे मैंने पिन कोड डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल का। जी हाँ, कॉन्टैक्ट डिटेल में आप फ़ोन नंबर यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यदि आपके पास फैक्स मशीन है तो उसका फैक्स नंबर डाल सकते हैं। वैसे तो आजकल फैक्स मशीन का ज़माना चला गया है। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है ईमेल का, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंपनी का ईमेल डाल देंगे। तो अभी मैं आपको बाद में ये सब फिल करके बताऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस ऑप्शंस को खाली छोड़ देता हूँ। यदि आपका कंपनी की वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट का नेम आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, है ना। जब भी अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर आपको मालूम है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर होता है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये टैली ERP9 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 अप्रैल ले लेता है।
और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब जब भी आप अपना बिजनेस चालू करते हैं, जिस भी डेट को आप चालू करते हैं, यहाँ पर आपको वही डेट डालनी है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल ले लेता है, तो यहाँ पर एज इट इज़ यही रहने देते हैं। यदि आपने जब भी अपनी कंपनी चालू की है ना, तो आप वो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। अब अगला ऑप्शन हमारा आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का। तो सिक्योरिटी कंट्रोल में यदि आप अपनी कंपनी में पासवर्ड डालना चाहते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैं स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पे यदि आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाइए। तो मैं यहाँ पे अभी आगे बढ़ जाता हूँ, मैं पासवर्ड नहीं डालना चाहता। अब यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल में रुपीज़ का साइन आ रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कंट्री में जैसे हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का सिंबल इसने ले लिया है। यदि आप कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट करते तो यहाँ पर उसका सिंबल आ जाता, मतलब उस कंट्री का जो रुपीज़ जो पैसे वहाँ पे चलते हैं उसका सिंबल यहाँ पे आ जाता। और यह फॉर्मल नेम सर हमारे कंट्री को दर्शाता है, जैसे कि इंडिया का फॉर्मल नेम होता है INR, है ना, अमेरिका का होता है UK, तो वो यहाँ शो करता है। जैसे ही हम यहाँ अमेरिका शो करेंगे तो उसका यहाँ पे पाथ जो फॉर्मल नेम है वो चेंज हो जाएगा। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स सिंबल मतलब आप जैसे ही आपने कोई अमाउंट लिखना चाहते हैं, टैली ERP9 में कोई आप अमाउंट डालते हैं, तो उसके आगे यदि आप सिंबल रुपीज़ का सिंबल लगाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन उसके लिए है। तो यदि आप लगाना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, अदरवाइज़ इसको नो रहने देंगे। अगला ऑप्शन आता है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। ठीक है, जब यदि आप अपने अमाउंट के आगे सिंबल लगाना चाहते हैं तो उसमें यदि आप स्पेस देना चाहते हैं तो इसको यस रहने देंगे, यदि नहीं देना चाहते तो इसको नो कर देंगे। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे लिखा है शो अमाउंट इन मिलियंस। यदि आपकी कंपनी का टर्नओवर मिलियंस में है तो इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपने देखा होगा कि कई बार जब भी हम बैंक वगैरह में हम अपनी पासबुक में देखते हैं तो वहाँ पीछे दशमलव के बाद 00 लगा होता है, यहाँ वहाँ पे रुपीस शो करता है। यदि हम अपने टैली ERP9 में कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उसमें यदि हम रेट के बाद दशमलव के बाद 2 अंक लेना चाहते हैं या 3 अंक लेना चाहते हैं या 4 अंक लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर अपन को नंबर रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 ही नंबर रखना चाहता हूँ, दशमलव के बाद 2 अंक ही आए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ इसको। अब अगला ऑप्शन है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर तो पैसे ही दर्शाए जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैसे टैली ERP9 ने ले लिया है। अब अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड। तो इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट में 2 ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड की मदद से एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा, मतलब यस करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, ये हमारा दोस्तों वर्किंग एरिया होता है। यहाँ पे देखिए कंपनी नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमित एंड सन्स की, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब जब भी आप कंपनी में कोई एंट्री पास करते हैं, कोई भी लास्ट एंट्री आप जैसे ही पास करेंगे और अपनी कंपनी को बंद करेंगे और फिर उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट एंट्री दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नो वाउचर्स एंट्री, क्योंकि मैंने कोई एंट्री यहाँ पर पास नहीं की है, इसलिए ऐसा लिख कर आ रहा है। चलिए अब हम समझते हैं कि कंपनी में सुधार कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए राइट साइड में आपको बहुत सारी बटन्स दिखाई दे रही हैं, कुछ बटन हाइड हैं, कुछ बटन अनहाइड हैं। तो यहाँ पे देखिए F3 कंपनी इन्फो यहाँ लिख कर आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो दूसरे हम डैशबोर्ड में पहुँच गए। सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, मतलब कंपनी को यदि आप बंद करना चाहते हैं, क्रिएट कंपनी, या यदि आप नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टर, तो यहाँ पे मैं कंपनी में सुधार करने के लिए यहाँ पर जाऊँगा ऑल्टर ऑप्शन में। जैसे ही इस ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कंपनी बनाई हुई है, तो यहाँ एक ही कंपनी का नेम आ रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखिए हम वैसे ही डैशबोर्ड में पहुँच गए।
जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर की होगी कि कंपनी अल्ट्रेशन यहाँ पर लिख कर आ रहा है, लेकिन जब हम कंपनी बना रहे थे तो यहाँ कंपनी क्रिएशन लिख कर आ रहा था, है ना। तो अभी हम इसमें सुधार करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने नेम ठीक है, यहाँ एड्रेस में मैं अपना फुल एड्रेस डाल देता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं अपना फुल एड्रेस डाल देता हूँ, सुधार कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फुल एड्रेस डाल दिया, जमुनिया जबलपुर, यहाँ पे दे दिया है जबलपुर मैंने, और मैं एंटर की प्रेस करूँगा। यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो आप सेकंड वाले कॉलम में भी एंटर अपने एड्रेस को यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंट्री इंडियन रहने दूंगा, स्टेट मध्य प्रदेश सही है, पिन कोड भी मेरा ठीक है। मोबाइल नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जो आपका मोबाइल नंबर हो, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया अभी ऐसे ही आपको समझाने के लिए। फ्लैक्स नंबर तो मेरे पास है नहीं, और यहाँ पर है हमारे पास ईमेल एड्रेस, तो मैं डाल देता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब यदि कंपनी की वेबसाइट है तो आप वेबसाइट कुछ भी डाल सकते हैं, www.amitandsons.com। तो यहाँ पे मैंने ये फिल कर दिया। अब सब चीज़ को एज इट इज़ रहने देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे आप, और जैसे ही लास्ट में पहुँचते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम इसको यस कर देंगे और ये हमारी कंपनी में सुधार हो गया है। अब इसको वापस से रीचेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अब मैं कंपनी इन्फो में आता हूँ, अल्ट्रेशन में आता हूँ, और इस कंपनी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे जो भी हमने सुधार किया था अल्ट्रेशन की मदद से, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो फ़ोन नंबर मैंने डाला था, एड्रेस पूरा एड्रेस डाला था मैंने, मोबाइल नंबर डाला था, ईमेल एड्रेस डाला था, और वेबसाइट डाला था। तो यहाँ पे सब चीज़ एज इट इज़ सही है। तो हम इसको बैक स्पेस की मदद से बाहर आ जाते हैं, और ये देखिए हम बाहर आ गए हैं। अब यदि हमको कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, तो सेम प्रोसेस रहेगी। कंपनी को डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले टैली ERP9 को ओपन करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाकर कंपनी को ओपन कर लेंगे, फिर F3 की को प्रेस करेंगे तो हम इस डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, जहां पर गेटवे ऑफ टैली के अंदर कंपनी इन्फो में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन सब हमको दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप घबराइएगा मत। आप यहाँ पर चले जाइएगा अल्टर ऑप्शन में, और जैसे एंटर की प्रेस करेंगे कंपनी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देखिए आपको एक शॉर्टकट की डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑल्ट के साथ D जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही हम कंपनी को यस करते हैं, हम डिलीट करना चाहते थे, यहाँ पे फिर से एक टॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन होती है और हमसे पूछता है आर यू श्योर। तो यदि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, और देखिए हमारी कंपनी डिलीट हो गई है। तो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी एक ही कंपनी बनाई हुई थी और यहाँ पे हमने अपनी कंपनी को डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।